जय हिंद जय भारत। आज हम कर रहे हैं ज्ञानचंद यादव पुस्तक उसका प्राचीन भारत, उसी में आज हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है। तो हम कर रहे थे विपश्या क्या है। विपश्या क्या, तो इसको दोबारा करते हैं हम लोग। विपश्या पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गहराई से अपने भीतर देखना है। जो है भारत की प्राचीन ध्यान विधि है। इसके द्वारा कोई भी साधक राग, देश, भय, मोह, लालच, विकारों, दैनिक जीवन के तनाव और मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह जीवन में आने वाली समस्याओं का सफलतापूर्वक हल खोजने में सफल होता है। मुश्किल परिस्थितियों में डटे रहने और उनके समाधान करने की क्षमता उसमें आ जाती है। जब हम किसी वस्तु या परिस्थिति को टुकड़ों में बांटकर उसे बाहर से या दूर से देखते हैं, तब पता चलता है कि जो दिखता है वास्तव में वैसा होता नहीं है। ऊपरी तौर पर महसूस होने वाला उसका स्वरूप आभासी सत्य सत्य जैसा है। इसका पता चलते ही साधक आभासी सत्य के कारण से पैदा होने वाली भावनाओं से बाहर आने लगता है और उसके प्रभाव से शरीर, मन, वाणी और कर्म सुधरने लगते हैं। जैसे जैसे इसमें सुधार आने लगता है, वैसे वैसे साधक मानसिक तनावों से मुक्त होने लगता है, हमारे भीतर शांति का अनुभव करने लगता है। इससे चित्त से संबंध रखने वाली कई रोग समाप्त होने लगते हैं। इसकी खोज 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने किया था। बर्मा में विपश्या को पीढ़ी संभाल कर रखने वाले सयाजी उबा खिन ने 1968 में व्यवसायी सत्यनारायण गोयनका को विपश्या को भारत ले जाने की अधिकृत किया था। विपश्या पूर्व कर्मों से उबरने का सहज माध्यम। विश्व विपश्या आचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका। आगे जो है बौद्ध धर्म, तो हमने जैन धर्म कर लिया, अभी हम कर रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका पिता शुद्धोधम कपिलवस्तु के थे। गोत्र में पैदा होने के कारण गौतमी कहा जाता है इन्हें। इनके जन्म के एक सप्ताह में माता की मृत्यु हो गई। बालक का पालन पोषण उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया तथा बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। जे ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। जहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं, तो 5 थी, हम करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध जी की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। इनके संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु हर्यवंश के इनके संरक्षक थे। विवरण देखें तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन, आनंद द्वारा सुत्त पिटक ब्रट में धार्मिक सभाषण व बुद्ध के संवादों का संकलन तथा विनय पिटक जिसमें भिक्षुओं के नियम है ना, उसका संकलन किया गया था। सेकंड जो बौद्ध संगीति है वो बुद्ध जी की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई थी। 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली बालूकाराम में हुई थी। अध्यक्ष इनके कौन थे? सब कबीर इनके अध्यक्ष थे। संरक्षक कौन थे? कालाशोक शिशुनागम से संबंधित थे और जैन के क्या थे? संरक्षक थे। विवरण देखें तो भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन हो गया, स्थविर और महासागिक। ठीक है। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? मोगालीपुत्र तीस थे। और संरक्षक या फिर वंश कौन थे? तो अशोक मौर्य वंश से जो संबंधित थे, अशोक, वो इनके संरक्षक थे। विवरण देखें तो अभिधम पिटक ब्रट में दार्शनिक सिद्धांत का संकलन जोड़ा गया है इसमें। ठीक है। जो दार्शनिक सिद्धांत का संकलन कौन सी बौद्ध संगीति में जोड़ा गया? तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया। आगे आती है चतुर्थ बौद्ध संगीति। 72 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलम कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे और अशुभ घोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। संरक्षक कौन थे? कनिष्क ब्रट में कुशाण से संबंधित थे, जिनके संरक्षक थे। विवरण देखें तो बौद्ध धर्म का विभाजन यानी हीनयान व महायान में। 5वीं जो बौद्ध संगीति थी वो 7वीं सदी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? हेवेनसांग थे। संरक्षक कौन थे? हर्षवर्धन पुष्य बुद्धिवंश थे। और विवरण देखें तो महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी इसमें। आगे जो आते हैं वो है बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं देखते हैं हम लोग। कौन कौन सी मान्यताएं थी इसकी।
देखते हैं हम लोग कि बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है, बौद्ध दर्शन अंत शुद्धिवादी है। इनके अनुसार सभी संस्कार व धर्म है, अतः अप्रमोद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है, जहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्टाओं से है। आगे है बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी है पूरी। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनका जन्म स्थल कौन सा है? लुम्बिनी वन, ब्रट में कपिल वस्तु, वर्तमान रूमी नदेई, नेपाल। और इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन, शाक्यों के राजा कपिल वस्तु के शासक। माता देखे तो महामाया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ यानी गौतम था, और पालन पोषण का गौतमी भी माता प्रजापति। विवाह देखे तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से कोलीय गणराज्य की राजकुमारी से हुआ था। पुत्र देखे तो राहुल प्राप्त हुआ था इन्हें, और शिष्य देखे तो आनंद व उपाली, पेट में अपदीपो भव। आगे है कि ग्रह त्याग की घटना देखे तो 29 में वर्ष में महाबनी निष्कर्मण हुआ था इनका। सारथी देखे तो चन्ना थे। प्रिय घोड़ा इनका कत्थक था। ध्यान गुरु देखे तो अल्लाह कलाम था। ज्ञान प्राप्ति देखे तो 35 वर्ष की आयु में विशाख में हुई थी। पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए थे जी। प्रथम वर्षावास का होता सारनाथ, बेट में गुलगंध कुट्टी बिहार में। अंतिम वर्षावास विशाली वेलूर ग्राम बिहार में। ज्ञान प्राप्ति स्थल कौन सा है? गया, बेट में बोध गया बिहार। फिर निरंजना फल्गु नदी का तट, बेट में घटना निमित्त संबोधि 35 से 35वें वर्ष ज्ञान प्राप्ति महाबोधि मंदिर। बोधि वृक्ष देखे तो इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें। प्रथम उपदेश देखे तो स्थल ऋषि पत्तन के मृगधा, बेट में सारनाथ। आचरण की शुद्धता। पाली भाषा यानी स्थान वाली देखे तो 5 ब्राह्मण, पंचवर्गीय। घटना देखे तो धर्मचक्र प्रवर्तन। अंतिम उपदेश कहाँ होता? सुभद्र, कुशीनगर, मल में। और 8 धर्म प्रचार स्थल अंग, मगध, काशी, मल, शांक्या, वज्जी, कौशल राज्य। आगे है जीवन का अंत देखे तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और कुशीनगर आयु अब इनकी तब आयु क्या थी? 80 वर्ष थी। दिन कौन सा था? विशाख पूर्णिमा का। स्थल कौन सा था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कस्य गांव महापरिनिर्वाण, बेट में मृत्यु के बाद। ठीक है, विशेष देखें बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों विशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए विशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। नोट देखें तो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धा स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत किया गया था। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए थे। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिए थे। स्पष्टीकरण देखें तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व व मृत्यु 483 ईसा पूर्व की तिथि चीन के कैंटोन अभिलेख के आधार पर एनसीईआरटी पुस्तक में भी निर्धारित किया गया है। आगे कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन से थे? तो वैसे यहाँ से पूछेगा नहीं, ठीक है, तो हमें ये नाम देख लेते हैं, बस ज़्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं। नाम देख लेते हैं कि तपस्वु में मलिक, पंचवर्गीय ब्राह्मण प्रियस, सारिपुत्र, मोगदलायन, राहुल, नंद, उपाली, आनंद, जीवक, सुनीति, मातंग, मेंढक, फिर अगुलिमाल, फिर अनिरुद्ध, फिर बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर प्रसेनजित, फिर महाकश्यप और फिर शुभश। आगे महापरिनिर्वाण की साक्षी नदी, ठीक है, उसके बारे में देते हैं। तो इसके बारे में हम देते हैं हिरण्यवती नदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की साक्षी है। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार रामाभार में हुआ, जो इस नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अंतिम बार इस नदी को पार करते हुए इसका जल ग्रहण किए थे। बुद्ध ने नदी पार करने के बाद अपने प्रिय शिष्य आनंद से इस नदी के जल ग्रहण करने के लिए मंगवाया था।
ज्ञातव्य है कि हिरण्यवती नदी का उद्गम कुशीनगर के नेबुआ, नौरगिया और रामकोला क्षेत्र की सीमा सपहा के निकट होती है। इस नदी में बालू के कण के साथ सोना भी मिलता था, इनकी इसलिए नदी का नाम हिरण्यवती पड़ा था। वह भी आगे है बुद्ध प्रार्थना। तो बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, फिर संघ शरण गच्छामि। बुद्ध स्कंद देखें तो फर्स्ट है प्रज्ञा यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। फिर शील देखें सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, ठीक है। और फिर आगे समाधि यानी सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आगे जो है वो है कि बुद्ध के जीवन की घटना फिर उसका प्रतीक। गर्भ का जो प्रतीक था वो था हाथी, जन्म का कमल था, यौवन का सांड था, और ग्रह त्याग का यानी महाविनिष्क्रमण का घोड़ा था, और ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि, ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं संबोधि, ठीक है। संबोधि का बोधि वृक्ष पीपल था, समृद्धि का शेर था, प्रथम प्रवचन बैठ में धर्म चक्र परिवर्तन का चक्कर था, निर्वाण का पद चिन्ह था, और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण इसका स्तूप था। आज्ञा निर्वाण क्या है? तो बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना। निर्वाण वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। आगे देखते हैं हम लोग। इस साइड में दिया कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, यानी कि आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करता है, परंतु बाद में इसकी एक शाखा सामित्य ने आत्मा को माना है, एक शाखा ने माना है, जबकि बौद्ध धर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करता। बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व 5 स्कंदों ब्रह्म में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार विज्ञान से निर्मित बताया गया है। आगे 4 आर्य सत्य हैं। सुख दुख ही दुख, फिर दुख का कारण तृष्णा, और फिर दुख निवारण, और फिर दुख निरोधागामी। आगे है बौद्ध धर्म के राज्य के संरक्षक बिंबिसार अजातशत्रु, हरेक वंश का मगध नरेश था। आगे प्रसेनजित कौशल नरेश था। थर्ड है उद्यन वत्स नरेश था। फिर आगे प्रगोद यानी अवंती नरेश था। आगे अशोक व दशरथ यानी मौर्य वंशीय मगध नरेश था। आगे कनिष्क कुषाण सम्राट ब्रट में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त। आगे हर्षवर्धन पुष्यभूति वंशी सम्राट अशोक के कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म का तीसरा महान संरक्षक था। आगे सहसी वंश यानी सिंध नरेश, सहसी वंश यानी सिंध नरेश, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 स्कंद व अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट स्कंद, फिर अष्टांगिक मार्ग, और फिर विवरण। जो प्रज्ञा स्कंद है इसका अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। इनका विवरण देखें तो वस्तुओं के उसके वास्तविक स्वरूप में देखना, वस्तुओं के उसके वास्तविक स्वरूप में देखना, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करने का संकल्प लेना। आगे शील स्कंद, तो किसका अष्टांगिक मार्ग देखें तो सम्यक वाक ब्रट में वाणी, फिर सम्यक कर्म, फिर सम्यक आजीविका, और इनका विवरण देखें तो सदा सच बोलना, सेकंड है सदा सत्याकर्म करना, थर्ड है सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना, ठीक है। थर्ड है समाधि स्कंद, इसका अष्टांगिक मार्ग देखें तो सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। विवरण देखें तो नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करना, और फिर मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना, मन की एकाग्रता को बनाए रखना, मन की एकाग्रता को बनाए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि त्रिपिटकम, तो नाम, फिर स्वरूप और फिर विषय। विनय पिटक, इसका स्वरूप देखें तो पिटकों में लघुतम, विषय देखें तो बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन, और फिर आगे सेकंड है सुत्त पिटकम। सुत्त पिटक, इसका स्वरूप देखें तो पिटकों में वहदतम, विषय देखें तो बुद्ध के उपदेशों में संवादों का संकलन। थर्ड है अभिधम पिटकम, तो इसका स्वरूप देखें तो पिटकों में मध्यम, और विषय देखें तो बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। आगे हीनयान व महायान में अंतर बताया गया है, देते हैं हम लोग। इसे श्रावक यान, प्रत्येक बुद्धयान कहा जाता है।
महायान को देखें तो इसे बुद्धयान, बोधिसत्वयान, एकायन या फिर श्रेष्ठयान से संबोधित किया जाता है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ हीनयान है और महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए। महायान समष्टिवादी धर्म है, जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। हीनयानी महात्मा बुद्ध के अपदीपो भाव को अपना मूल सूत्र मानते थे और ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता है, देवता नहीं। जबकि महायान में बुद्ध को देवता का दर्जा प्राप्त है। महायान में आत्माएं पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, जबकि महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे। ठीक है। हीनयान में त्रिकाय की संकल्पना में विश्वास, जो हीनयान थे, हीनयान त्रिकाय की संकल्पना में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि महायान त्रिकाय धर्मकाय, निर्माणकाय एवं शभोकाय की संकल्पना के समर्थक थे। हीनयान में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं अपितु बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, स्तूप, प्रतीकों की पूजा विधान थी। और महायान मूर्ति पूजक थे और इनमें तीर्थों को महत्व दिया जाता था। हीनयान का आदर्श देखिए कि जो हीनयान का आदर्श अहर्त पूज्य पद प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करता अहर्त कहलाते हैं, जैसे यमन शासक मीनांडर और महायान का अर्थ बोधिसत्व प्राप्त करना है। हीनयान का प्रमुख संप्रदाय वैशासिक व सोत्रात्तिक है और महायान का प्रमुख संप्रदाय पूर्वशैल, वैधानीय, शून्यवाद, विज्ञानवाद है। हीनयान में केवल पुगदल शून्यता का उल्लेख है। महायान में पुगदल शून्यता व धर्म शून्यता दोनों का उल्लेख है। हीनयान में ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में है और महायान में जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है। हीनयान का प्रमुख साहित्य कथा वस्तु विशुद्धि मग अवदान शतक है, जबकि महायान का अष्टक, हस्तिका, प्रगा, पारमिता प्राचीनतम ग्रंथ है। हीनयान के प्रमुख दार्शनिक वसुबंधु, कुमारलाल, इतसिंह है और महायान के प्रमुख दार्शनिक नागार्जुन, असंग, वेसंग, मैत्रेय, वसुबंधु है। नेक्स्ट जो हमारा है यानी धर्म दर्शन। तो दर्शन सत्य का शुद्ध स्वरूप दिखाता है और धर्म जीवन को सही दृष्टि देता है तथा उसकी प्राप्ति करवाता है। दर्शन सिद्धांत है और धर्म अभ्यास है। आगे बौद्ध संघ देखें तो बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। जो बौद्ध संघ था ना, उनका जो गठन था ना, वो गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिकों और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को नत्ति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव बुसिक्कम कहा जाता था। किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को अधिकरण कहा जाता था। मतभेद पर मत विभाज्य यानी मतदान होता था और मतदान गुल्हक में गुप्त तथा विवतक में प्रत्यक्ष दोनों से होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन यानी प्रज्ञापक कहलाता था। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 थी। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुणियाँ धर्म वार्ता के लिए एकत्रित होकर धर्म वार्ता करते थे तो उसे उपोसत कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था। प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रामणेर कहते थे। श्रामणेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता था। इसके लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। श्रामणेरों को 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षा पद कहा जाता था।
बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में फर्स्ट है भिक्षु या फिर भिक्षुणी, सेकंड है उपासक उपासिकाएं में बटे हुए थे। गृहस्थ जीवन में रहकर भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध दैनिक प्रार्थनाओं में बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि का उच्चारण करते हैं। ठीक है। आगे जो बताया गया है उच्चारण करते हैं। आगे जो बताया गया कि प्रमुख प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन कौन से थे, तो 10 शील या शिलापद। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है और इस 10 शीलों को शिक्षापद भी कहा गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन संचय न करना, ब्रह्मचर्य, स्त्रियों से दूर रहना, दोपहर के बाद भाजन न करना और व्यभिचार न करना, मद या सेवन न करना, आरामदायक शयद का त्याग, फिर आभूषणों का त्याग। नोट है, गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील अनिवार्य माना गया है। बुद्ध की शिक्षाएं देखें तो शिष्याएं बोल रहे हैं, शिष्य और फिर उनका विवरण है। महाप्रजापति गौतमी, ये सारी क्या है, ये महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये महिलाएं हमें याद रखनी है क्योंकि फाइट के रूम में कभी कभी पूछ लेता है। तो फर्स्ट है कि महाप्रजापति गौतमी, इनके विवरण देखें तो बुद्ध की मौसी व विमाता यानी बुद्ध की प्रथम शिष्य थी ये। सेकंड है यशोधरा, जो बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। थर्ड है नंदा, महाप्रजापति गौतमी की पुत्री व बुद्ध की बहन। 4 है आम्रपाली यानी वैशाली की नगरवधु, आम्रपाली वर्ण का निर्माण। आज्ञा विशाखा यानी अंग जनपद के भद्दिय ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री। श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार का निर्माण और बुद्ध को प्रदान। 6 है श्यामा यानी बिंबिसार की पत्नी और 7 है मिल्का यानी कौशल नरेश प्रसेनजित की पत्नी। 8 है सामावती यानी कौशाम्बी नरेश वत्सराज उदयन की पत्नी। ठीक है, आगे है बुद्ध के जीवन से संबंध स्थल देखिए। फर्स्ट है लुम्बिनी, जय स्थल गोरखपुर। फर्स्ट जो ना वो हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं, जो यूपीएससी अभी नियर ही एक तो प्रीवियस ईयर है ना में पूछा गया है। तो फर्स्ट है इसमें लुम्बिनी। यह स्थल गोरखपुर जिले के नौगढ़ रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। महारानी महामाया ने शाल वृक्षों के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम को जन्म दिया था। अशोक के रुमिनदेयी अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ, जिसमें इसमें भी लुम्बिनी नाम का उल्लेख मिलता है। आगे कपिल वस्तु, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पीपरहवा नामक स्थल से कपिल वस्तु की पहचान की गई और कपिल का शाब्दिक अर्थ कपिल का स्थल है। कपिल वस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी, जहाँ के शासक गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। यह नगर कपिल मुनि कुटी के स्थल पर बसा हुआ था। राप्ती की सहायक रोहिणी नदी के तट पर अवस्थित था। धर्मचक्र परिवर्तन के उपरांत गौतम बुद्ध ने जहाँ की यात्रा की थी, अपने पिता माता पुत्र व भाई देवदत्त को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। आगे श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 195 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। वर्तमान में यह गोंडा जिले के सेहतमेद गांव के नाम से जाना जाता है। बुद्ध व उसके अनुयायी वर्षाकाल में श्रावस्ती में ही व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्षाकाल यहीं पर व्यतीत किए थे। प्रसिद्ध जेतवन विहार श्रावस्ती में ही था, जो समस्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करता था। भगवान बुद्ध ने जहाँ पर त्रिपिटकों की संख्या की और त्रिपिटकों की व्याख्या की थी, जहाँ पर श्रावस्ती में है। ठीक है, और अपने 6 विरोधियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दिए। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर स्वयंभूनाथ का जन्म श्रावस्ती में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था अभी जन्म? श्रावस्ती में ही हुआ था। आगे देखते हैं सारनाथ, काशी महाजनपद का प्रमुख बौद्ध स्थल है, जिसका अर्थ आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी है।
यह वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक अशोक ने जहाँ पर प्रशस्त स्तंभ का निर्माण करवाया। स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित चतुर्मुखी सिंह था। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र होने पर स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया। आगे बोध गया तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत वर्तमान बिहार में फाल्गु नदी के तट पर स्थित एक बौद्ध स्थल है। गौतम बुद्ध बैठ में शाक्यमुनि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त बैठ में निर्माण किए थे, जहाँ का महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान प्राप्ति की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। मौर्य शासक अशोक ने जहाँ पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया है। कुशीनगर देखें तो इसकी पहचान आधुनिक कस्या यानी कस्या के नाम से की गई है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर अवस्थित है। मल्ल राजाओं की राजधानी कुशीनगर थी, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश देने के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। प्रमुख बौद्ध स्थल देखते हैं भाई। नेपाल में कौन कौन से स्थित हैं? तो कपिलवस्तु और लुम्बिनी, ये दोनों कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित हैं। फिर श्रावस्ती, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, ये भारत में स्थित हैं। आगे की भारत के बौद्ध मठ, तो बौद्ध स्थापत्य का प्रवर्ती स्वरूप मठों के रूप में दिखाई पड़ता है। भारत के विभिन्न भागों में बौद्ध मठ स्थापित किए गए। देश में सबसे ज़्यादा मठ सिक्किम में है। देश में सबसे ज़्यादा मठ कहाँ है? सिक्किम में है। मठ देखते हैं, फिर उनकी अवस्थिति देखते हैं, फिर उनका विवरण देखते हैं। फर्स्ट है हेमिस मठ, यह कहाँ है? लेह है, जम्मू कश्मीर में। दुकप्पा समुदाय का जो है मठ 1630 ईस्वी में निर्मित हुआ था, जहाँ पर प्रतिवर्ष जून में हेमिस महोत्सव ब्रट में पद्म संभव का जन्म महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लामा शाम नृत्य करते हैं। सेकंड जो है वह तांब मठ, यह कहाँ है? तो लाहौल स्पीति बेट में हिमाचल प्रदेश में है। और स्पीति नदी के तट पर स्थित इस मठ को 996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस मठ की दीवारों पर 10वीं सदी के भित्ति चित्र बने हैं, जिस कारण से हिमाचल की अजंता कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट मठ है वो है नामग्याल मठ, कहाँ है? तो धर्मशाला बेट में हिमाचल प्रदेश में है। यह मठ तिब्बती बौद्धों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा का आधिकारिक निवास है। थिकसे मठ, यह कहाँ है? लेह, जम्मू कश्मीर में है। लेह में स्थित इस 12 मंजिले मठ में प्रतिवर्ष थिकसे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आगे तवांग मठ, कहाँ है? तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। आगे बोमडिला दर्रे के समीप यह मठ भारत का सबसे बड़ा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। आगे माथे मठ, यह कहाँ है? तो लेह, जम्मू कश्मीर में है। सिंधु नदी के तट पर स्थित यह मठ थकंगा चित्रकारी तथा माथो सागरंग महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। आगे रूमटेक मठ, तो यह कहाँ है? यह गंगटोक सिक्किम में है। राज्य के सबसे बड़ा मठ है और इसे धर्मचक्र केंद्र भी कहते हैं। आगे बोधिमड़ा मठ, कहाँ है? तो बोधगया बिहार में है। महाबोधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है भाई। अब हम देखते हैं कुशीनगर, जो नेक्स्ट है वो नहीं, अशोक घोष नगर, जो ये प्रसिद्ध व्यक्ति बताए गए हैं। अशोक घोष, फर्स्ट है अशोक घोष। ये कनिष्क के समकालीन एक प्रतिभा संपन्न कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरित्रम की एक महाकाव्य के रूप में रचना की थी। किन्होंने? अशोक घोष ने। अभी जो हमारा सेकंड है वो है नागार्जुन। तो जो आंध्र के सातवाहन राजा जग श्री गौतमीपुत्र के मित्र एवं समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे सामान्यतः शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पारा की खोज किए थे। इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। आगे है असंग व वसुबंधु, तो ये दोनों भाई थे और प्रथम शताब्दी ईस्वी के पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। असंग अपने गुरु मैत्रेय नाथ द्वारा स्थापित योगाचार्य या फिर विज्ञानवाद संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य थे। वसुबंध की महानतम कृति अभिधम्म कोश को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। जो फोर है वो है बुद्ध घोष के बारे में देखते हैं। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी के पाली भाषा के महान विद्वान थे। इन्होंने
इनकी लिखित पुस्तक विशुद्धि मार्ग ब्रह्महीन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। आगे बुद्ध पालित व भाव विवेक, ये दोनों 5वीं शताब्दी में नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के महत्वपूर्ण भाष्यकार थे। आगे दिंडनाग 5वीं शताब्दी के यह बौद्ध धर्म के तर्क शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में सुविख्यात है। उन्होंने तर्कशास्त्र पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे। उन्हें प्राय मध्यकालीन न्याय के जनक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। आगे धर्म कीर्ति, तो 7वीं शताब्दी के महान बौद्ध न्यायिक थे। वे सूक्ष्म दार्शनिक चिंतक तथा भाषा वैज्ञानिक थे। उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रवृत्ति बौद्ध धर्म के ज्ञान मीमांसात्मक चिंतन में शीर्षस्थ मानी जाती है। जे महायान संप्रदाय के योगाचार शाखा के दार्शनिक थे। इनको भारत का कांट कहा जाता है। आगे है कश्यप मतंग, इनका जन्म मगध में हुआ था। जे चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु थे। आगे है मोगलीपुत्र तिस्त, तो ये मौर्य सम्राट अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने तृतीय बौद्ध महासंगीति की अध्यक्षता किए थे। आगे वसुमित्र, जे कृष्ण के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने कृष्ण के द्वारा कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित चतुर बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किए थे। इसकी संस्कृत में महाविभाष शास्त्र पाठ में त्रिपिटक पर टीका की रचना किए, जिसे बौद्ध धर्म का महाकोश या फिर विश्वकोश माना जाता है। आगे जो हमारा बैट में था हम अभी उसे करते हैं रीड, जो हमने नहीं किया था। हमने मट कर लिए थे रीड। सेकंड है कि प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ है। नालंदा विश्वविद्यालय बड़गांव बिहार में है। संस्थापक इनके कुमारगुप्त सेकंड थे। गुप्त वंश से संबंधित है और जहाँ पर शिक्षा जो प्रदान की जाती है वो बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे वल्लभी विश्वविद्यालय भावनगर गुजरात में है और इसके संस्थापक भट्टारक थे, जो मैत्रक वंश से संबंधित थे और 500 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इनकी शिक्षा हीनयान शिक्षा से संबंधित है। आगे ओदतपुरी विश्वविद्यालय, जो बिहार शरीफ बिहार में अवस्थित है। संस्थापक देखें तो गोपाल, 810 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पाल वंश से संबंधित है। ये शिक्षा यहाँ पर महायान शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इसकी उपस्थिति देखें तो अचित्तगांव बिहार और इनके संस्थापक देखें तो धर्मपाल, 810 ईस्वी में पाल वंश के संस्थापक ने इनकी स्थापना की थी। शिक्षा देखें तो वज्रयान शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे सोमपुर विश्वविद्यालय अवस्थिति देखें तो नवगांव बांग्लादेश, संस्थापक देखें तो धर्मपाल, 821 ईस्वी पाल वंश से संबंधित है। शिक्षा यहाँ पर बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे जगदल विश्वविद्यालय अवस्थिति देखें तो राजशाही बांग्लादेश, संस्थापक देखें तो रामपाल, 1124 ईस्वी पाल वंश से संबंधित है। शिक्षा देखें तो तंत्रयान शिक्षा, कौन सी शिक्षा? तंत्रयान शिक्षा। अगले ब्रैकेट में दिए हुए कि स्तूप क्या है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल से पूर्व की है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर होता है। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता है अतः इसका एक नाम चैत्य भी हो गया। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। स्तूप का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुष के साथ जुड़ गया था। मौलिक रूप में स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से था। शवदाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उसके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा व उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। आगे 4 प्रकार के स्तूप देखे तो शारीरिक, इसमें बुद्ध तथा उसके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर की विविध अंग में दंत, नख, केश रखे जाते थे। सेकंड है
पारिभोगिक, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं ब्रट में भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन रखी जाती थी। थर्ड है उद्देशिक, इनमें वे स्तूप आते थे जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति रूप में निर्मित किया जाता था। ऐसे स्थल बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर में है। फोर है संकल्पित, ये छोटे आकार के होते थे और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। बौद्ध धर्म में इसे पुण्य का काम बताया गया है, इन्हें पुण्य का काम बताया गया है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था सारा। नेक्स्ट है हमारा श्रीमद् भगवत गीता, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो है महाभारत के एक अंश है जो कि वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का सार है। यह महाभारत के 6वें पर्व विश्व पर्व से लिया गया है। यह एक क्षेपक है, इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। इसे उपनिषदों का सार कहा गया है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 भाग ब्रट में कर्म, ज्ञान, भक्ति का सुंदर समन्वय है। भक्ति के सिद्धांत को सबसे पहले गीता में ही स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है। हिंदुओं की गीता को मुस्लिमों के कुरान व ईसाइयों के बाइबल के समतुल्य पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजनाचार्य, फिर मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर थे। आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रवाद के नीति पर आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर टीकाएं लिखी, जैसे बाल गंगाधर तिलक ब्रट में गीता रहस्य, फिर अरविंद घोष ने एक्सेस ऑन द गीता, महात्मा गांधी ने भगवत गीता है। स्वामी विवेकानंद ने गीता के 3 मार्गों के आधार पर 3 पुस्तकें ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग लिखे थे। वॉरेन हेस्टिंग के अनुरोध पर चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया था। आगे जो है वह है बौद्ध धर्म व जैन धर्म में तुलनात्मक अध्ययन। तो इनका हम तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं दोनों का। तुलनात्मक अध्ययन कैसा था, पहले हम देखते हैं इनमें समानताएं कौन कौन सी थी। जैन धर्म में बौद्ध धर्म दोनों धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय थे। दोनों धर्म अनिश्वरवादी हैं। दूसरे शब्दों में दोनों धर्म संसार के सृष्टा के रूप में ईश्वर को नहीं मानते हैं। दोनों धर्म कर्म का वैदिक सिद्धांत नहीं मानते। जय हिंदू धर्म से दोनों धर्मों के मतभेद का सर्वप्रमुख मुद्दा है। दोनों धर्म वैदिक यज्ञ विधान व कर्मकांड का विरोध करते हैं। दोनों धर्मों ने जाति प्रथा व लिंग भेद की निंदा की। दोनों धर्मों में उपदेश की भाषा जनभाषा ब्रट में जैन धर्म प्राकृतिक भाषा, जबकि बौद्ध धर्म पाली भाषा है। असमानता देखें तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, हालांकि असमानता देखें तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, हालांकि बौद्ध धर्म में भी अहिंसावादी लेकिन जैन धर्म की तुलना में कम है। जैन धर्म में केवल्य ब्रट में मोक्ष का अर्थ सिद्धावस्था में शरीर का त्याग है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण ब्रट में मोक्ष का अर्थ अस्तव की समाप्ति, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति है। आगे जैन धर्म आत्मा ब्रट में जीव को शाश्वत आत्मवादी मानता है, जबकि बौद्ध धर्म है वो ईश्वर के साथ आत्मा का भी निषेध अनात्मवादी करता है। जैन धर्म में कठोर तपस्या का विधान है, जिसकी जन्म परिणति काया क्लेश के द्वारा आत्महत्या में होती है, जबकि बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या को अमान्य कर मध्यम मार्ग ब्रट में मध्यम प्रतिपदा अपनाने का विधान है। जैन मंदिरों में ब्राह्मणों को स्थान मिला है, जबकि बौद्ध मंदिरों में ब्राह्मणों को अधिक प्रश्रय नहीं मिला है। जैन धर्म भारत की सीमा से बाहर नहीं फैला, जबकि बौद्ध धर्म विश्वव्यापी हो गया। जैन धर्म मूर्ति पूजक नगन मूर्तियों के हैं, और हालांकि जो बौद्ध धर्म भी मूर्ति पूजक हैं। ठीक है, इसमें जो अंतर है वो हम आगे देखेंगे। ऊपर बताया गया श्री कृष्ण देव की वसुदेव, ठीक है, इनके जन्मदाता माता पिता, फिर यशोदा तंत्र पालन करता माता पिता, बलराम यशोदानंद का पुत्र बट में उपनाम हलधर, कंस इनके जे मामा थे, जरासंध इनके मामा का ससुर थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में बताया गया, तो ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। आगे की कृष्ण का साहित्यिक उल्लेख देखें तो भागवत धर्म के प्रवर्तक सप्तवंशी कृष्ण थे। इनके अनुयायियों को भगवत कहते हैं। इसी के आधार पर, ठीक है, इनके जो अनुयायी थे
इनके जो अनुयायी थे इन्हें क्या कहते हैं? इनके अनुयायियों को भगवत कहते हैं। इसी के आधार पर इस धर्म का नाम भगवत धर्म पड़ा और इन्हें सातव धर्म भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण का संबंध सातव वंश से संबंधित था। कृष्ण का उल्लेख 2 रूपों ब्रह्म में देवी के पुत्र या फिर गोपी कृष्ण के रूप में मिलता है। शादोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देवी के पुत्र कहा गया तथा उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। आज्ञा की गोपी कृष्ण का उल्लेख प्रारंभिक तमिल कविताओं से प्राप्त होता है। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी के समकालीन थे। वसु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तदनुसार इन्होंने तीन पगों से समस्त लोकों को माप लिया था। ऋग्वेद में विष्णु आकाश के देवता के रूप में जाने जाते थे। विष्णु के महत्ता को स्वीकृति उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुई, जब इनको प्रज्ञापति व रुद्र के साथ 3 प्रमुख देवताओं में स्थान मिला। महाभारत में इनका एक नाम गोविंद भी मिलता है साथ। ठीक है, आगे जो वर्ग बताए गए हैं, फिर पंच ऋषिवंशीय वीर, फिर विशेष विवरण, फिर कृष्ण से संबंध, फिर प्रतीक है। वर्ग देखे तो परमात्मा, फिर पंच ऋषिवंशीय वीर देखे तो वासुदेव, विशेष विवरण देखे तो वसुदेव पर देवकी का पुत्र, फिर कृष्ण से संबंध देखे तो समय, फिर प्रतीक देखे तो ज्ञान। तो ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जो पीछे पढ़ा था उसका नेक्स्ट पार्ट है कि लेकिन अगर मूर्तियों के नहीं। ठीक है, उसमें अंतर बताया गया था। आगे है कि भारत में सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आरंभ हुई थी। भारत में हुई थी ये वाली, सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। आगे भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म के बारे में पढ़े तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे। इनमें सबसे प्रमुख भागवत व शिव भागवत संप्रदाय हैं, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता गया। इनके अनुसार भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ बलि व पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले भागवत कहलाए थे। इनका केंद्र मथुरा था और इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। ये यादवों की ऋषि शाखा सातव के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने, जो कृष्ण माने जाते थे, इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। कृष्ण के जीवन व उनकी लीलाओं से संबंध अनेक रोचक कथाओं का सर्जन किया गया, जिनकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद्भागवत गीता 8वीं ईसा की 4वीं शताब्दी में संग्रहित है। आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। गीता में कृष्ण को 8वें विष्णु के अवतार निष्काम कर्म और कर्म योग भक्ति योग प्रतिपादित करते हुए दिखाया गया है। गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग है। ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन और दुरूह है, परंतु कर्म मार्ग द्वारा मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। वैष्णव धर्म के सिद्धांत देखें तो ये हम देखते हैं कि वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अवतार का सामान्य अर्थ ऊपर से नीचे आना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, प्रादुर्भाव, अवतरण व अशोद्भव है। अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त होता है। अमरकोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित हैं। आगे विष्णु के 10 अवतार, तो ये हमें इतने ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतनी गहराई से नहीं आते क्वेश्चन, तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करना है। वैष्णव धर्म के 4 आचार्य देवते कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट है, आचार्य इम्पोर्टेंट है अभी, यानी चतुष्ट थे कौन थे आचार्य? देखते हैं रामानुजनाचार्य, समय देखते हैं 12वीं सदी, मत देखते हैं विशिष्टता देता, संप्रदाय देखते हैं वैष्णव संप्रदाय। सेकंड है निम्बकाचार्य, समय देखते हैं 13वीं सदी, मत देखते हैं देता संप्रदाय देखते हैं सनक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? सनक संप्रदाय।
जो थर्ड है वो है माधवाचार्य। समय कौन सा है? 13वीं शताब्दी। और जो हम इनका मत देते हैं वो है द्वैतवाद। इनका संप्रदाय कौन सा है? संप्रदाय इनका ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फोर जो है विष्णु स्वामी। समय देखते हैं 13वीं सदी और मत देखते हैं शुद्धाद्वैत और संप्रदाय देखते हैं रुद्र संप्रदाय। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये बताया गया है कि शैव धर्मावलंबी शासक कौन कौन से थे, तो ये भी कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट है गोडा फर्निस थे, पार्थिन पहलव नरेश था ये। फिर है भीमकंड फिशेस भी शैव धर्मावलंबी था। कुषाण शासक के मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव व नंदी का चित्र मिला है। आगे जालोक मौर्य सम्राट अशोक का पुत्र, मौर्य शासकों में एकमात्र शिव अनुयायी था ये जालोक का। फिर आगे आता है मेहरकुल, ये हुन शासक था और ये भी क्या था? शिव यानी शिव का भक्त था। आगे वीरसेन, तो ये गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्रहिक था और ये भी इससे संबंधित था। आगे जाता है वह हस्तिन जयगुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का सामंत था। आगे शशांक गौड़ बंगाल शासक था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। आगे भास्कर वर्मा कामरूप असम का शासक था। दक्षिण भारत के तमिल शैव भक्त कवियों को नेवार कहा जाता है। इनको अड़ियार के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण भारत में देते हैं आडिगल पेरुमन्नार, तो ये पल्लव नरेश था। आगे है चेरमन पेरुमल, जे चेर नरेश था। फिर आगे पुग्गल चोलन, जे चोल नरेश था। आगे है नेडुमार पांड्या नरेश था। कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट वंश अलोरा के क्लाश मंदिर निर्माता। राजराज फर्स्ट चोल नरेश था। ये तंजौर के राजेश्वर बृहद्रेश्वर मंदिर निर्माता। आ गया राजेंद्र फर्स्ट चोल नरेश गंगे चेलमंडलम के शिव मंदिर निर्माता था। आगे कुलोतुंग फर्स्ट चोल नरेश चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा का समुद्र में फेंकवाने वाला ये था। ठीक है। ऊपर बताया गया कि शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय, तो ये देखते हैं हम लोग। तो रुद्र की पूजा, शैव संप्रदाय की स्थापना का श्रेय लकुलिश को दिया जाता है। उसने पाशुपत महेश्वर संप्रदाय की स्थापना की थी। शैव संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव ही है। रुद्र की पूजा देखें तो पौराणिक शैववाद और फिर इधर है गैर पौराणिक शैववाद। पौराणिक शैववाद में देखते हैं शिव की पूजा और फिर गैर पौराणिक शैववाद में देखते हैं अति मार्ग यानी पशुपत शैववाद। संस्थापक देखते हैं लकुलिश रुद्र ऋग्वेदिक देवता और फिर शिव उत्तरवेदिक देवता। कालामुख देखते हैं यानी नर कपाल में भोजन और फिर 4 देते हैं जो 4 दे गया लिंगायत वीर शैव। संस्थापक वासवराज थे। आगे मंत्र मार्ग, तो कपालिक शैववाद अघोड़ी था जे शैव भैरव शिव रूप। ठीक है। और त्रिक दर्शन कश्मीरी शैव संप्रदाय। ठीक है। योगनी कोल मार्ग उपनाम नाथपंथ हठ योग। आगे जो बताया गया है मतलब ये तमिल शैव सिद्धांत से संबंधित है। यह अभी नीचे बढ़ा गया शैव सिद्धांत का संस्थापक रुद्र। इनका विलय हो गया था तमिल शैव सिद्धांत में और फिर योगनी कोल मार्ग उपनाम नाथपंथ या फिर हठमंठ। ठीक है। ये आगे चलता रहा। आगे अर्ध नारीश्वर मूर्ति ये कहाँ है, किसकी मूर्ति थे ये देखते हैं। संस्कृत के महान कवि कालिदास शैव उपासक थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश का प्रारंभ पार्वती परमेश्वरों की वंदना से किया है। इनके दूसरे महाकाव्य कुमार संभव में शिव की भक्ति के सम्मिलित स्वरूप को अर्ध नारीश्वर की कल्पना की गई है। इसकी महाकल्प में 3 ज्योतिर्लिंगों ब्रह्म में
गोलामो करनाथ बेट में खीरी लखीमपुर, फिर महाकाल बेट में उज्जैन, फिर विश्वनाथ बेट में विश्वनाथ मंदिर काशी में है का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिव धर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, शिव धर्म से क्वेश्चन आते हैं तो ये हम अच्छे से करेंगे। शिव के उपासक शैव कहे गए, इनसे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। यह भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसकी प्राचीनता आद्य इतिहास बेट में सिंधु सभ्यता तक जाती है, क्योंकि मार्शल ने मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध किया है। शिव के प्रमुख साक्ष्य देखें। शैवाचार्य नयनारों ने जहाँ भाव प्रधान शिव भक्ति का प्रचार किया, वहीं शैवाचार्यों ने दर्शन पर आधारित विभिन्न शैव आंदोलनों को गति दी। इसमें 3 प्रमुख हैं, दर्शन, फिर प्रतिपादक। आगमत अघोर शिवाचार्य बेट में 12वीं सदी ईस्वी, चिदंबरम, फिर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीकंठाचार्य, फिर थर्ड है वीर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीपति आचार्य। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में कि जो ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है। अच्छा, जो ऋग्वेद में जो रुद्र नाम मिलता है ना, वो शिव का नाम है। वहाँ से अंतरिक्ष के देवता, वहाँ वे अंतरिक्ष के देवता थे। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन मिलता है। आगे उत्तर वैदिक काल बेट में तैत्तरीय संहिता इनका नाम तैत्तरीय में इनका नाम शिव प्राप्त होता है। अर्थवेद व श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तरीय आरण्यक में ही अंबिका का रुद्र की भगिनी के रूप में उल्लेख है। कैन उपनिषद में हिमालय की पुत्री उमा हेमवती का उल्लेख है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मद्रास के निकट रेणीगुंटा में प्रसिद्ध गुमिलमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति, ठीक है, वहाँ से प्राप्त हुई है, मद्रास से। समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा नदी निकलने का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के समकालीन प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा नदी निकलने का उल्लेख किया गया है। राजपूत काल में चंदेलों में खजुराहो में कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है। राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने अलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने अलोरा में, कहाँ पर? अलोरा में किसका? शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पाल, चंदेल व सेन वंश के अधिकतर अभिलेख बेट में ओम नमः शिवाय से प्राप्त होते थे। गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम ने शिव का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। महमूद गजनवी द्वारा तोड़ दिए जाने पर अहिलवाड़ के चालुक्य शासक कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ मंदिर जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ये देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। आगे की चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में शिव का नाम विरूपाक्ष प्रचलित था। ठीक है, दक्षिण भारत में जो शिव का नाम है ना, वो विरूपाक्ष प्रचलित था। शिव के 8 रूपों की पूजा होती है और उन्हीं 8 रूपों की अष्टमूर्तियाँ बनती हैं। इनमें 4 विश्व शंकरी रूप है बेटे में रुद्र, सर्व, उग्र, अश्विनी तथा 4 कल्याणकारी। 4 कौन से? कल्याणकारी रूप है, जैसे भव, पशुपति, महादेव, संरक्षक कहा जाता है। जे नृत्य के स्वामी बेटे में आचार्य हैं, इसलिए इनको नटराज कहा गया। लगभग ये 108 प्रकार के नृत्य करते हैं। उनका जो रूप तमिल प्रदेश में विशेष लोकप्रिय है। शिव जो है ना, उत्तर में कैलाश पर्वत
पर तथा दक्षिण में चिदंबर मंदिर, जहाँ तिलटाई पर्वत ब्रह्म में कैलाश के समान पर नृत्य करते हैं। दक्षिण भारत में उनका एक अन्य रूप दक्षिण मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें वे सार्वभौम शिक्षक के रूप में विराजमान है। दक्षिण भारत में शिव की मूर्तियां प्राय चतुर्भुज आकार में, कौन से आकार में? चतुर्भुज आकार में बनी है और वहाँ शिव की पत्नी मीनाक्षी को माना गया है। जहाँ वहाँ शिव की पत्नी किसको माना गया है? मीनाक्षी को माना गया है, जो मथुरा के पांड्या देश के शासक की पुत्री थी। कालांतर में गुप्त युग में हरिहर व्रत में विष्णु में शिव की संकल्पना आई और शिव का तीसरा नेत्र श्रेष्ठ ज्ञान व दूरदर्शिता का प्रतीक है। यह पिनाक नामक धनुष एवं शूल नामक वज्र धारण करते हैं। शिव के रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए शूलगव यज्ञ किया जाता था। शिव एवं पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय में अंबिका को रुद्र की भगिनी बताया गया है। शिव के दो पुत्र कार्तिकेय व गणेश हैं। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति एवं युद्ध का देवता कहा जाता है। उपनाम देखें तो स्कंद कुमार, महासेन, विशाख, षडानन। वाहन देखें तो मयूर। कार्तिकेय का तादात्म्य दक्षिण के लोकप्रिय देवता मुरुगन से किया जाता है। मुरुगन मूल रूप से एक पर्वत देवता था, जिसकी पूजा बचनलियन नृत्य द्वारा होती थी। उनकी माता कौरवरी थी। कदंब एवं योद्धा शासक कार्तिकेय के उपासक थे। सेकंड है गणेश। तो इनको मंदिर का देवता बुद्धि देवता माना जाता था। तिब्बती बौद्ध अपने मंदिरों में गणेश की पूजा करते थे। उपनाम देखें तो गणपति, गजानन आदि पूज्य लंबोदर। वाहन देखें तो मूषिक, पत्नी देखें तो रिद्धि सिद्धि और पुत्र देखें तो शुभ लाभ। विद्या आरंभ तथा विवाह के पूजन के समय गणपति की पूजा की जाती है। आगे शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन से थे? तो ये इंपॉर्टेंट है। वामन पुराण में शैव मत के 4 संप्रदाय को लेकर फर्स्ट है पशुपत संप्रदाय। जय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई। वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि इस संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश नामक ब्रह्मचारी था। इनका जन्म स्थान कायावरोहण ब्रड में गुजरात था और इस संप्रदाय के लोग हाथ में एक लंगूड या दंड धारण करते थे। लकुलिश की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक ग्वालियर के तेली मंदिर में है। इस संप्रदाय का प्राचीनता अंकन कुषाण शासक हुविशक के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड कालीन मथुरा लेख में उदिताचार्य नाम एक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख है, जिसने 2 लिंगों की स्थापना करवाई थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है। नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर इस संप्रदाय का केंद्र है। आगे कंडरिया महादेव का मंदिर देखते हैं कहाँ है। तो इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के चंदेल शासक धनदेव चंदेल द्वारा किया गया था। यह खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है। यह रेतीले पत्थर सैंडस्टोन का बना है। इसमें शिव की पूजा होती है। आगे है गोरखनाथ धाम का खिचड़ी मेला। उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में विख्यात 1 माह का खिचड़ी मेला लगता है। बाबा गोरखनाथ ने खिचड़ी बनाने की परंपरा शुरू की थी। इसके पीछे एक रोचक कथानक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय नाथ योगियों की खिजली से संघर्ष के कारण भोजन बनाने का समय नहीं मिल पाता था। भूखे रहने के कारण उनके शरीर कमजोर हो गए थे और दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को एक साथ पकाने की सलाह दी। यह व्यंजन काफ़ी पौष्टिक और स्वादिष्ट था। इससे सब शरीर को तुरंत ऊर्जा भी मिलती थी। बाबा गोरखनाथ ने इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रखा। खिचड़ी से भोजन की समस्या का समाधान हो जाने पर नाथ योगियों की खिजली की सेना को हरा दिया। तभी से खिचड़ी मेला आरंभ हो गया।
इस मेले में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे भी प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस खिचड़ी पर्व भारत के अलावा नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी हजारों में होती है। इसके साथ हमारी का जय पाठ खत्म होता है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एकदम आप भी सक्सेस जरूर होंगे। जय हिंद, जय भारत।